पहले तो स्कूल लेवल से ही चालू की, उसके बाद फिर मैं एल्बम में आई। एल्बम में आने के बाद एल्बम मैंने चालू किया है, मेरा पहला एल्बम आया था 94 में, 93-94 में। उसमें भोपाल दूरदर्शन चलता था, तो वहाँ 1 घंटे का कार्यक्रम आता था रायपुर से। तो उसमें अपना अंचल करके एक चैनल आता था, ममता जी का वो था, चित्रहार था। अपना अंचल करके उसमें 10 सॉन्ग रहते थे। 10 सॉन्ग में तो वो उसमें फर्स्ट नंबर पे मेरा सॉन्ग आता था, तो परदेसी के माया करके गाना था वो। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही अच्छी नर्तकी और साथ ही छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में ये काम करती हैं और इसके अलावा ये लोक कला मंच की भी मशहूर कलाकार हैं। तो स्वागत कीजिए ज्योति पटेल जी का। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। आप लोक कला मंच में भी कार्यरत हैं, उसके अलावा बहुत सारे और नर्तक एज अ नर्तक आप काम करती हैं। तो फिर इस क्षेत्र में आपका आना कैसा हुआ, कैसे आपने शुरुआत की? लोक कला मंच में तो मेरी पहली शुरुआत तो मेरे घर से ही हुई है। जी। मेरे मायके पक्ष से एक संस्था चलाते थे, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मतलब शुरू से आप एक कलाकार वाली फैमिली से बिलोंग की हैं। जी। आपके घर में कौन था इस क्षेत्र में मेन, जिसे देख के आप आई हैं? मेरे मायके में मेरे चाचा जी थे, तो वो बहुत ही म्यूज़िक के लिए समर्पित थे बोलना चाहिए, और उन्हीं के द्वारा एक लोक कला मंच बनाए थे, जिसमें मैंने पहले मंच मेरा पहला मंच वही था। अच्छा जी। तो स्कूलिंग आपकी कैसी रही? स्कूलों में भी आपने मंच में प्रोग्राम किए हैं? हाँ, स्कूल में तो शुरू से मतलब ये है कि पहले कल्चरल प्रोग्राम तो बहुत कम होते थे, तो लेकिन जो भी फंक्शन होते थे। तो फिर आपकी किस तरह से, मतलब कैसे कैसे आपने प्रोग्राम किए होंगे? पहले तो स्कूल लेवल से ही चालू की, उसके बाद फिर मैं एल्बम में आई। एल्बम में आने के बाद एल्बम मैंने चालू किया है, मेरा पहला एल्बम आया था 94 में, 93-94 में। उसमें भोपाल दूरदर्शन चलता था, तो वहाँ 1 घंटे का कार्यक्रम आता था रायपुर से। तो उसमें अपना अंचल करके एक चैनल आता था, ममता जी का वो था, चित्रहार था। अपना अंचल करके उसमें 10 सॉन्ग रहते थे। 10 सॉन्ग में तो वो उसमें फर्स्ट नंबर पे मेरा सॉन्ग आता था, तो परदेसी के माया करके गाना था, वो बहुत पॉपुलर था और लोग देखने के लिए 1 घंटे के लिए बैठते थे वहाँ पर। उसमें आपने शिक्षा किस तरह से ली, मतलब इस क्षेत्र में आपने कोई शिक्षा ली है? हाँ, मैंने बिल्कुल लिया है। मैंने 12th करने के बाद BA किया है कथक में, और लोक संगीत भी किया है। और इसके अलावा और कोई शिक्षा या फिर ऐसा कुछ करियर आप, जैसे कला के क्षेत्र में अगर नहीं आती तो उसके अलावा आप क्या करना चाहती थी? मैं तो पहले सोची नहीं थी कि मैं एजुकेशन लाइन में आऊँगी करके। अभी मैं शिक्षिका के पद पे हूँ, और कला के साथ-साथ मेरी एजुकेशन जारी रहा, और मैंने साइकोलॉजी में MA किया, B.Ed किया, D.Ed किया, और उसके बाद 2008 से मैं शिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ। आप दिव्यांग बच्चों को हाँ, शिक्षा दिव्यांग देती हैं। बच्चे, जी। कैसे उनसे जुड़ी और मतलब किस तरह से उन्हें आप बताती है, और क्या आप इस कला के क्षेत्र को उनसे भी जोड़ती हैं कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं, इस तरह से सीख सकते हैं? बच्चों में उस टाइप का इंटरेस्ट भी है? हाँ, बिल्कुल। उनमें बहुत सी कलाएँ होती हैं। दिव्यांग बच्चे दिव्यांग तो हैं, कोई अंग ही उनका एक कम रहता है। बस ये उनमें क्या हुनर है, उनको हमको निखारना है। तो संगीत इस मामले में मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और ये है कि मैं भावनात्मक रूप से उनके अपनापन से जुड़ती हूँ ना, तो वो हर चीज़ शेयर करते हैं, तो उनको मैं समझ पाती हूँ। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका एक पैर नहीं है। जी। कई बच्चे ऐसे हैं टोटली ब्लाइंड हैं। मैंने उनको संगीत के माध्यम से इतना हार्ट टच फीलिंग कराया कि वो बहुत सारे मंचों में प्रदर्शन किए हैं। ब्लाइंड बच्चे भी हैं वो, जो बहुत सारे मंचों में गए हैं, नेशनल तक गए हैं बच्चे वहाँ पर, डांस में, म्यूज़िक में। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, अगर वो पैर से भी अपाहिज हैं, दिव्यांग हैं, दिव्यांग हैं। तो उसमें उनमें भी डांस करने का शौक होता है, तो ऐसे कुछ बच्चे होंगे आपके साथ? बिल्कुल। तो उन्हें आप किस तरह से सिखाते हैं? ये है कि उनको तो पहले तो मैं ये बताती हूँ, आप दिव्यांग अपने आप को मानना छोड़ दो। आप सक्षम हैं, आप कर सकते हो। बस ये मोटिवेट उनमें डालना है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और उनको सिखाने के साथ-साथ मैं खुद सीखती हूँ कि उनको कैसे सिखाना है। अच्छा, अब बात करें फ़िल्मों के बारे में, तो आपने अब तक कितनी फ़िल्म की होंगी? फ़िल्में तो ज़्यादा मैंने नहीं की है, 2-4 4-5 ही फ़िल्में की है मैंने, ज़्यादा नहीं की है। आप ज़्यादा क्यों नहीं जुड़ी फ़िल्मों से? बस कहना चाहिए कि मेरे लायक वो किरदार नहीं मिला, और प्लस मैं दिव्यांग बच्चों के साथ जुड़ी हूँ, तो
उनके साथ ज़्यादा समय देती हूँ। अगर पर्सनली आपने हाँ। जैसे अभी बोला कि आपको किस तरह के किरदार पसंद आते हैं? मेरे को आर्ट फ़िल्म ज़्यादा पसंद है, तो उस टाइप के कैरेक्टर। ऐसा कोई फ़िल्म जिसमें आपने इस तरह के किरदार निभाए हों? हाँ, अभी मंदराजी फ़िल्म आई थी, उसमें मैंने किया है। और उसके पहले और किसी तरह के? हाँ, उसके पहले है परदेसी के माया है, और बाकी ज़्यादा मूवी मैंने की। जी। जी। इसके अलावा आपके घर में और कौन-कौन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मेरे तो ससुराल में सभी हैं। मैं ससुर जी नाचा वाले थे, बताते हैं, और मेरे अभी जेठ जी हैं, वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में फ़ोक डिपार्टमेंट में प्रोफ़ेसर हैं, और मेरे हस्बैंड भी म्यूज़िक टीचर हैं, म्यूज़िक में उनकी भी शिक्षा दीक्षा हुई है, और प्लस अभी नए जनरेशन में कहना चाहिए तो मेरा बेटा भी अभी इस लाइन में आ रहा है, उसके भी 2-3 एल्बम आ चुके हैं। जी। लोक कला मंच की बात करें तो आपने अब तक कितने लोक कला मंच में काम किया होगा? लोक कला मंच में मैंने सबसे पहला शुरुआत तो मेरा अपने खुद की संस्था से हुआ था, जो कहना चाहिए कि 80 85 86 का था। मेरे को एकदम डेट वो नहीं है, ईयर याद नहीं है। उसके बाद फिर मैंने दूध मोगरा ज्वाइन किया था। दूध मोगरा में 1-2 साल किया, फिर ममता दिलीप के साथ कार्यक्रम करती थी अपना अंचल का, और वर्तमान में 96 से अब तक मैं चंदनी गोंदा में हूँ। तो उसका मंच कितना कर चुकी ये बता पाना मुश्किल है। आप मंच में किस-किस तरह के किरदार निभाती है? और देखा जाता है मंच वगैरह रात-रात तक हाँ, चलते हैं। हाँ। कुछ समस्या भी आती होंगी बिकॉज़ आप फीमेल हैं तो बिल्कुल, थोड़ी-सी बिल्कुल, दिक्कतें तो बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल। बहुत सही, ये है कि कला के प्रति समर्पित है करके ये चल गया। हाँ, तकलीफ़ तो ये होती थी कि रात भर प्रोग्राम करना, फिर सुबह उठ के स्कूल जाना है। घर से कभी दिक्कत नहीं हुई कि रात वाले प्रोग्राम आपको करने नहीं, पड़ रहे नहीं, हैं? नहीं, कभी नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है हाँ। लड़कियों के साथ अक्सर जी, कुछ जी। अटपटे लोग मिल जाते जी, हैं, जी, जी। ऐसा कुछ कंडीशन? हाँ, हुए हैं। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए नहीं, उस बारे नहीं, में। ऐसा हुआ है, बहुत सारे मंच में जाओ तो बहुत सारे कंडीशन हो जाते हैं, बट ये है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। अगर अभी की जनरेशन का देखा जाए, हुँ। लोक कला मंच में उनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहता अभी की हाँ, डेट में। हाँ। और होता भी है कि लड़कियां जैसे रात में जाना होता है, लड़कियों हाँ। को थोड़ा सा दिक्कत ही होता हाँ, है। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये है कि सही सही अगर लाइन सही रहे ना, तो कोई आपको मना नहीं करेंगे। आपकी दिशा सही होनी चाहिए, आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, फिर आपको उस लाइन में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकेंगे ना। आप नर्तकी हैं खुद भी, जी। आपके घर से और कोई आपके साथ आपकी ही तरह कोई नर्तकी के रोल में नहीं, काम करना? अभी मेरे मायके ससुराल में कोई नहीं है। आपके बच्चों को डांस में इंटरेस्ट है कुछ? हाँ, डांस में है, लेकिन बट ये है कि म्यूज़िक का ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है, और एल्बम तो कर रहे हैं, बड़ा वाला बेटा भी एल्बम कर रहा है, और छोटा वाला भी कैमरा ऑपरेट कर रहा है, अपने ही भाई के साथ एल्बम किया है। अभी आने वाली है अभी उसकी मूवी, एल्बम अभी। फिल्मों में आपके घर से और कोई काम करते हैं? बस मैं करती हूँ, मेरे बेटे करते हैं और हस्बैंड करते हैं। 1-2 मूवी आपके वो भी, हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी म्यूज़िक टीचर हैं। जी। युगांतर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव में म्यूज़िक टीचर हैं। उसके अलावा फिल्मों में भी वो कुछ काम वाम किए? हाँ, उनका बहुत सारे म्यूज़िक अरेंज का काम उनका रहता था। इसके अलावा और क्या-क्या कामों में आपको इंटरेस्ट है? मेरे को तो सिलाई कढ़ाई है, म्यूज़िक का तो है ही, डांस का, बस खाना बनाने का बहुत शौक़ है और खिलाने का बहुत शौक़ है। अगर मैं पूछूँ क्या बनाएँगी आप, तो क्या बनाएँगी? मेरे को छत्तीसगढ़िया खाना बहुत पसंद है, तो चीला फारा खिला सकती हूँ। आपके घर में किस तरह का खाना पसंद करते हैं आप? मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि आपको खाना बनाने का शौक़ है, हाँ। घर में डिमांड्स तो बहुत होती होंगी हाँ, खाना बनाने। चीला का डिमांड ज़्यादा होता है, फरा का। बच्चे भी आपके तो फ़ास्ट फूड के लिए बोलते होंगे, फ़ास्ट फूड को लेकर क्या बोलेंगे आप? नहीं, ज़्यादा डिमांड नहीं है करते। डिमांडिंग नहीं है? हाँ, नहीं, नहीं, जो है वो खा लेते हैं, लेकिन हाँ, फरा छत्तीसगढ़िया जो भी डिश है ना, वो उनका फ़ेवरेट है। जी। सिलबट्टे वाली टमाटर की चटनी। और उसके अलावा जैसे पान रोटी बोलते हैं, ये हाँ। सब भी बनाते हैं आप? नहीं, वो सब तो नहीं। ठीक है, जी। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में। बिल्कुल, बिल्कुल, आपसे थैंक बात यू। करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी ज्योति पटेल, फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।